नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बुंदेलखंड महाविद्यालय की स्थापना 1949 में हुई थी। इसके 75 वर्ष पूर्ण होने पर 11 अप्रैल से 3 दिवसीय बुंदेली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर एस के राय ने बताया कि युवाओं में प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय आयोजन पूरी तरह से बुंदेली में होगा, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में रहकर झांसी के डीआईजी और यूनिवर्सिटी के कुलपति करेंगे। भारत की अवधारणा पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न शहरों से कई गणमान्य नागरिक प्रतिभा करेंगे। इस दौरान पुस्तक मेला भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के नामचीन प्रकाशक अपनी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानाचार्य ने बताया कि बुंदेलखंड महाविद्यालय में 11 अप्रैल को छात्र छात्राओं से कैरियर वार्ता की जाएगी। इसे बुंदेली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बुंदेलखंड के पारंपरिक व्यंजन की प्रतियोगिता होगी। वहीं बुंदेलखंड लोक कथा वाचन, लोक नृत्य और लोकगीत की प्रतियोगिताएं भी होंगी। इस दौरान बुंदेली भित्ति चित्र एवं पारंपरिक कला प्रदर्शनी होगी। 12 अप्रैल को राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत की अवधारणा मुख्य विषय पर रामाशीष, मोनिका अरोरा, अनिल कुमार, प्रोफेसर अखिलेश सहित अन्य विद्वान वक्ता विचार करेंगे। तथा 13 अप्रैल को समापन के दिन पुरातन छात्र समिति के संगोष्ठी और नारी शक्ति बंधन तथा नारी शक्ति पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में विभिन्न विषयों पर लोग विचार व्यक्त करेंगे। इस दौरान डॉक्टर MLC साहू ने बताया कि बुंदेलखंड महाविद्यालय का कुल गीत तैयार किया गया है, जिसकी लॉन्चिंग बुंदेली महोत्सव में की जाएगी। इसके बाद इसे कॉलेज के कुल गीत के रूप में नियमित गाया जाएगा। पत्रकार वार्ता में प्रधानाचार्य के साथ अरविंद परमार, डॉक्टर LC साहू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। ये बुंदेलखंड महाविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम महाविद्यालय है और यह प्रयास हम लोग करते हैं कि सामाजिक सरोकारों में महाविद्यालय का योगदान रहे, विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान की जाए। इसी उद्देश्य से इस बार का जो हमारा कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम, वह बुंदेली महोत्सव पर केंद्रित है कि बुंदेलखंड के व्यंजन, बुंदेलखंड के पारंपरिक लोक कलाएं, बुंदेलखंड की संस्कृति और बुंदेलखंड की जो महान कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनको झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित की जाए, जिससे कि लोग अपने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारा युवा वर्ग, उनके अंदर प्रेरणा पैदा की जाए, अपने को जानो और कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम सनातन सभ्यता और संस्कृति से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से इस बुंदेली महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें राष्ट्रीय पुस्तक मेला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से हमारे विभिन्न प्रकाशकों के पुस्तकें आ रही हैं, क्योंकि आज जो युवा वर्ग है, हम लोग देख रहे हैं कि युवा वर्ग पुस्तक पढ़ने से वंचित हो रहा है या उसकी उसमें रुचि नहीं हो रही है, और वह आज केवल और केवल मोबाइल पर अपना अध्ययन सामग्री ढूंढ रहा है। तो उसको पुस्तक पढ़ने के प्रति कैसे उसके अंदर रुचि पैदा की जाए, ये हमारा पुस्तक मेला लगाने के पीछे उद्देश्य है। ये 11 तारीख, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को समय प्रातः 10 बजे से शुरू होगा और 13 तारीख को इसका समापन होगा। कॉलेज के ही बच्चे रहेंगे जो और अदरवाइज नहीं, पुस्तक मेला में सभी आमंत्रित हैं। आम जनता को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि आम जनता भी आए और पुस्तक मेले का लाभ उठाए, जिससे घरों घरों तक पुस्तकों के पढ़ने के प्रति अभिरुचि पैदा हो। हमारा 11 तारीख से और 13 अप्रैल 2025 तक पुस्तक मेला, 3 दिवसीय पुस्तक मेला है, जिसमें हमने कॉलेज के साथ साथ में हमारा ये प्रयास कि समाज के लोग भी इसमें जुड़ें, समाज के लोग आए और पुस्तकें परचेज करें। यहाँ पर पुस्तकों में जो मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है उसका भी प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से जो आप यहाँ पर लोकल ले रहे हैं उससे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय सेमिनार है, इसमें बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी और प्रज्ञा प्रवाह, ब्रह्मवत परिषद प्रज्ञा प्रवाह कांतोपान, ये मिलकर किया जा रहा है। इसमें हमारे 4 स्पीकर, 5 स्पीकर फाइनल हो चुके हैं, जिनको आना बिल्कुल तय है, जिसमें से हमारे रामाशीष जी हैं, प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय सदस्य हैं। दूसरे हमारे हैं मोनिका अरोरा जी, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। अनिल कुमार जी
हैं BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट हैं, और प्रोफेसर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अखिलेश जी हैं। साथ में हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजस्थान शाही जी, ये हम लोगों के मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं। और हमारा लास्ट 13 तारीख को पुरातन छात्र समिति का कार्यक्रम भी है, जिसमें संगोष्ठी रखी गई है, एक नारी बंधन महिलाओं का सम्मान समारोह है, और बाद में जो ये बुंदेली महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे, अच्छे जिनका रहा प्रदर्शन रहा है, उनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। हमारे प्राचार्य जी इसमें बड़ी प्रयास से लगे हुए हैं कि ये कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है कि यदि आप लोग थोड़ा सा इसमें करेंगे तो समाज में मैसेज जाएगा कि लोग इस पुस्तक मेले में आके जुड़ें। धन्यवाद। तक यही संदेश है कि जो हमारी बुंदेलखंड की जो परंपराएं हैं, जो लोक कलाएं हैं, या जो बुंदेलखंड की खाद्य सामग्री, भोजन व्यवस्था जो लोग बाग भूलते जा रहे हैं, उस बुंदेलखंडी भोजन, लोक कला, लोक नृत्य, लोक गायन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड में जो मोटे अनाज खाए जाते हैं, जो लुप्त प्राय हो रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। अच्छा, यूनिवर्सिटी वाला सर जो जान है खासतौर से नई जनरेशन, नई युवा पीढ़ी तक क्या संदेश है? बुंदेलखंड महाविद्यालय में 3 दिवसीय सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, उस संबंध में यही कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है कि नवाचार को फोकस करना और स्टूडेंट्स के बीच में क्रिएटिविटी को पैदा करना, यह बुंदेलखंड महाविद्यालय ने जो आयोजन किया है अपने विद्यार्थियों के लिए विशेषतः किया है। और उसमें वो किस तरह की प्रतिभा उनके अंदर है, चाहे साहित्य के रूप में हो, सांस्कृतिक योगदान हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ के रूप में हो, या अन्य जो क्षेत्रों में हम विभिन्न प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टूडेंट्स के ही कार्यक्रम होने वाले हैं, जिससे स्टूडेंट अपने आप को एक अवसर मिले और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। ख़ासतौर पे उसमें यह भी है कि बुंदेली संस्कृति को वो जाने, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे तो दूसरे को भी नहीं समझा सकते कि क्या है, क्या नहीं होना, क्या होना चाहिए। बुंदेलखंड समृद्ध क्षेत्र है, सांस्कृतिक और साहित्य के क्षेत्र में समृद्ध क्षेत्र है, और नया वर्ग जो आया है, जो पाठ्य पुस्तकों से जो दूर हो रहा है, उस पाठ्य पुस्तकों के बीच में पाठ्य पुस्तकों का प्रदर्शन इसीलिए है कि आप पुस्तक भी पढ़िए और